विद्यार्थियों नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हायर सेकेंडरी परीक्षा सत्र 2023-24 की अंक योजना जारी की गई है और इस अंक योजना के अंतर्गत आज हम कक्षा 12वीं के इतिहास विषय की अंक योजना पर प्रकाश डालेंगे। विद्यार्थियों, कक्षा 12वीं का जो इतिहास का प्रश्न पत्र होगा इसके पूर्णांक होंगे 80, यानी 80 अंक का प्रश्न पत्र होगा और इसके बाद 20 अंक आपके विद्यालय के द्वारा, स्कूल के द्वारा आपको प्रदान किए जाएंगे आंतरिक मूल्यांकन के तहत। तो आज हम यहाँ इसकी अंक योजना देखेंगे। आज इससे ये भी पता चल जाएगा कौन कौन सी इकाई आपके इसमें हैं, कौन कौन सी इकाइयाँ इसमें से हटा दी गई हैं, कौन कौन से पाठ इसमें से हटाए गए हैं, कौन कौन से पाठ इसमें अभी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला पाठ, भारतीय इतिहास के कुछ विषय इससे लिया गया है। यूनिट फर्स्ट है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। ये आपका आएगा 8 अंक का। 8 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें से, यानी मान सकते हैं कि ये ज़्यादा अंक दिलाने वाला पहला पाठ है 8। इसके बाद दूसरा पाठ है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। इस पाठ में से यानी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक इस पाठ से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी अच्छे अंक देने वाला है, यानी पहला और दूसरा पाठ आपको अच्छे से देखना है और इनमें दोनों से हमें कुल मिलाकर 15 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद आता है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। ये 5 अंक का होगा। ये थोड़ा सा इसके अंक कम हुए हैं, 5 अंक में हैं। तो ये 20 अंक की आपकी इतिहास तीसरे यूनिट तक हो जाएगी। तीसरे पार्ट तक 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से ही ऑब्जेक्टिव टाइप भी होगी, इनमें से ही बहुविकल्पीय, सत्य असत्य, एक शब्द में सही जोड़ियाँ, ये सब चीज़ें मिला करके 2 अंक के प्रश्न, 3 अंक के और 4 अंक के प्रश्न, इस प्रकार से सबका समायोजन होने के बाद पहले पार्ट से 8 अंक, दूसरे से 7, तीसरे से 5। अभी ब्लूप्रिंट जारी नहीं किया है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। ब्लूप्रिंट जारी होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि किस अंक से 2 अंक के कितने प्रश्न आएंगे और 1 अंक के, 3 अंक के कितने प्रश्न आएंगे। इसके बाद अगला आता है चौथा, विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से संवत 600 तक, ये 7 अंक का, यानी कि 27 अंक का यहाँ आपका हो जाता है। 5वीं यूनिट यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उनकी समझ और लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक का ये है और ये 5 अंक का आएगा, यानी कि पहला 8 का, दूसरा 7 का, तीसरा 5 का, तीसरा और 5वां, ये 5-5 अंक के, ये 2 ऑड इसमें अंक दिख रहे हैं, ये सभी 5-5 अंक के पाठ हैं। ये इनमें से कम प्रश्न रहेंगे 5-5 अंक के। भक्ति सूफी, ये 6वीं इकाई है, भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। ये लगभग 6वीं 8वीं से 18वीं सदी तक का है और ये प्रश्न पाठ भी बहुत बड़ा है, यानी कि आपके लिए 8 अंक देने वाला है। ये 40 अंक का यहाँ तक हो जाता है। पहला 8 का, दूसरा 7 का 15, तीसरा 5 का 20 और चौथा 7 का 27, 5वां 5 का 32 और 8वां, ये 6वीं यूनिट है ये, और ये 8 अंक की है तो जाकर 40 अंक का हो जाता है। 7वीं यूनिट इसकी, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी। विजयनगर साम्राज्य, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी और ये विजयनगर साम्राज्य का पाठ 7 अंक का आ जाएगा। कुल मिलाकर के 47 मार्क्स का आपका यहाँ हो जाता है यूनिट 7 तक। और अब हम चलते हैं अगले यूनिट पर, ये 8वां यूनिट। विद्यार्थियों, 8वां यूनिट ये 4 अंक हमको दिखा रहा है। किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य,
लगभग 16वीं और 17वीं सदी, ये मुग़ल साम्राज्य के प्रश्न हैं और किसान, जमींदार इत्यादि इसमें से ये 4 अंक का है। और यहाँ हम उपनिवेशवाद, 9वीं इकाई इसकी यूनिट 9 है। उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ये 5 अंक का। यूनिट 10 है विद्रोही और राजा, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, ये 6 अंक का है। 11वीं इकाई फिर बड़े अंक की आ जाती है, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके आगे, ये 8 अंक का है। और संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, ये 6 अंक का है। ये 12वीं यूनिट की बात कर रहे हैं। और इधर चलते हैं अपन, मानचित्र, ये मानचित्र आएगा 4 अंक का। एक नक्शा आएगा जिसमें ऐतिहासिक जो स्थल हैं, हमारी एनसीईआरटी की पुस्तक में जो मानचित्र दिए गए हैं, इन मानचित्रों को में से कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है आपसे। हो सकता है हड़प्पा पूछ लिया जाए, हो सकता है लोथल पूछ लिया जाए, हो सकता है कालीबंगन है और बाणावली है, कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो ये नक्शा आपका 4 अंक का होगा। मुख्य रूप से 4 स्थल पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका 80 अंक का पेपर प्रश्न पत्र हो जाएगा। यहाँ दोबारा हम एक बात दोहरा दें, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने फिर से यहाँ कहा है, उपरोक्त पाठ्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 23-24 में प्रकाशित पाठ्य पुस्तक ही अधिकृत है। अर्थात एनसीईआरटी की पुस्तक है और एनसीईआरटी की इस पुस्तक से जो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक की जो पुस्तक है, इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हम आपको आगे के और एक बता देते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 अंक निश्चित हैं। इनके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प आएंगे, ये 6 नंबर के। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान आएंगे 6 अंक के। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य और असत्य, ये 6 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी, ये 7 अंक की होगी। प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में उत्तर, ये भी 7 अंक के होंगे। कुल मिलाकर के ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न ये 32 अंक के होंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 15 का क्रम वही होगा। ये कुल 10 प्रश्न होंगे और ये 2 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से 19 तक कुल 4 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से इतिहास का जो है प्रश्न पत्र है, इसका पूरा ब्यौरा माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दिया है। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल इसका ब्लूप्रिंट भी जारी करेगा अतिशीघ्र, जिसका हम आपको तत्काल वीडियो अपलोड करेंगे। और हम विद्यार्थियों से आशा रखते हैं कि आप अपनी जो अध्ययन की योजना बनाएंगे वो इसी अंक योजना के आधार पर ही अपनी सुनियोजित तरीके से अध्यापन की योजना बनाएं। निश्चित रूप से आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे।